नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि अष्टमी कब है, नवमी कब है। बड़ा स्पष्ट मैं कर देता हूं। पंचांग के अनुसार जो अष्टमी तिथि है वो 4 अप्रैल को यानी आज रात को 8:12 से शुरू हो रही है और 5 अप्रैल को 7:26 पर समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार जो अष्टमी का पर्व है, जो अष्टमी पूजन है, वो 5 अप्रैल 2025 यानी कल ही मनाया जाना चाहिए। उसके बाद जिन लोगों के यहां नवमी पूजन होता है, बहुत लोगों के अष्टमी पूजन होता है, वो कल पूजन करें। जिन लोगों के यहां नवमी पूजन होता है वो लोग परसों यानी 6 तारीख को नवमी पूजन करें, ये विशेष ध्यान रखें। कन्या पूजन करने वाले लोग इस दिन कन्या पूजन के साथ साथ पारण भी कर सकते हैं, व्रत का कोई समस्या उसमें नहीं होगी। ठीक है, एक चीज मैं आपको और बता दूं, कई लोग कह रहे हैं जी नवरात्रे 8 दिन के हैं, इस बार 9 दिन के नहीं है, क्योंकि इस बार जो द्वितीया तिथि थी और तृतीया तिथि थी वो एक ही दिन 31 मार्च को थी, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है कि नवरात्रे जो है एक दिन कम हो रहे हैं। तो उसमें आपको कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट रखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, 5 अप्रैल को जो सुबह अष्टमी का कन्या पूजन है, ध्यान दीजिएगा, उसका जो शुभ मुहूर्त है वो 11:59 से है 12:29 तक। क्यों है, उससे पहले क्यों नहीं करना है, ये विशेष ध्यान दीजिएगा। जो भी लोग कन्या पूजन करते हैं कल अष्टमी के दिन यानी 5 अप्रैल को सुबह 9:15 से लगभग 10:49 तक राहु काल रहेगा। इस समय में बिल्कुल भी कन्या न खिलाएं, गलती से भी, ये विशेष ध्यान रखें। और जो शुभ मुहूर्त कन्या पूजन का रहने वाला है वो यही रहने वाला है, 11:59 से शुरू होगा और दोपहर को 12:29 तक। इस बीच में आप कन्या पूजन करें, कोई समस्या नहीं है। या फिर राहु काल से पहले कर लें तो भी कर सकते हैं। जो ड्यूटी वाले लोग हैं, जिनको काम से जाना है, ऑफिस है, बिजनेस है, वो लोग अगर वेट नहीं कर सकते तो राहु काल यानी 9:15 से पहले पहले कन्या पूजन कर लीजिएगा, कोई समस्या नहीं आएगी, ये विशेष ध्यान रखें। अच्छा, नवमी पर आप जो हवन इत्यादि करते हैं मां का, वो सब करें जैसे नॉर्मल करते हैं। कलश के जल और चावल का क्या करना है वो विशेष ध्यान देना है। कलश में पूजन में जो चावल का उपयोग किया जाता है उसे पक्षियों को हमेशा डाल देना चाहिए, बड़ा शुभकारी होता है। और इसके अलावा जो पूजन में कलश में रखा हुआ जल है उसे किसी तुलसी की क्यारी में डाल दें, किसी पौधे की क्यारी में डाल दें, ऐसी जगह जहां किसी पर उसका पैर ना पड़े, ये बहुत अच्छा शुभकारी माना गया है। अखंड ज्योति जो आपकी है उसको कैसे विसर्जन करें, उसके लिए आपको क्या करना है उसका विशेष मैं आपके लिए उपाय बता रहा हूं। नवरात्रि के 9 दिनों तक जो अखंड ज्योति जलाकर आपने माता का पूजन करा है, इसे नवमी तिथि या दशहरा के दिन ठंडा कर लें और ज्योति को, ठंडी बाती को निकालकर किसी पवित्र नदी, बहता हुआ जल हो, कहीं तालाब इत्यादि में ना करें, कोई बहता हुआ जल हो, पवित्र नदी हो, वहां विसर्जित कर दें। उससे शुभकारी कुछ नहीं है। माता रानी सबका कल्याण करें। इस बार माता रानी ने बड़े अच्छे दर्शन दिए हैं और बड़ी अच्छी सवारी माता रानी की है। ये वर्ष सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी हमारी कामना है। आप सभी को जय माता दी।